कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ बिखरता नजर आता है, सपने, उम्मीदें और हौसला भी। लेकिन याद रखो, हर टूटन में एक नई उड़ान छिपी होती है। आज की कहानी उसी उड़ान की है। ये कहानी है राहुल की, एक छोटे शहर का लड़का जो बड़े सपने देखता था। उसने हिम्मत, सोच और डिजिटल चाणक्य नीति से अपने डूबते बिजनेस को नई जिंदगी दी। राहुल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। पिता किसान थे, मां गृहिणी। पर राहुल का मन वो खेती में नहीं, हिसाब किताब और बिक्री में था। गांव की दुकान पर बैठकर वो सीखता, हर ग्राहक की जरूरत को समझना एक कला है। ग्रेजुएशन के बाद वो दिल्ली आया और शुरू किया अपना ऑनलाइन स्टोर, राहुल की दुनिया। यहाँ बिकते थे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनी ज्वेलरी, कपड़े और सजावटी सामान। शुरुआत वो थी शानदार। ऑर्डर आते थे, ग्राहक खुश थे। राहुल को लगने लगा, मेरा सपना अब साकार हो रहा है। लेकिन तभी आया कोरोना का तूफान। लॉकडाउन ने सब कुछ थाम लिया। सप्लाई रुकी, ग्राहक गायब और धीरे धीरे उसका बिजनेस डूबने लगा। रातों को राहुल सोचता, क्या यही अंत है? क्या मेरा सपना यही खत्म हो जाएगा? एक दिन मायूस बैठे राहुल को उसके दोस्त ने दी एक किताब, चाणक्य नीति। उस किताब के हर शब्द में जैसे आग थी। चाणक्य की बातें, रणनीति, धैर्य और योजना राहुल के दिल में उतर गईं। और तभी उसके दिमाग में आया एक विचार, क्या इन प्राचीन नीतियों को डिजिटल दुनिया में अपनाया जा सकता है? यहीं से जन्म हुआ डिजिटल चाणक्य नीति का। नीति 1, सूचना की शक्ति। चाणक्य कहते थे, जिसके पास जानकारी है वही विजेता है। राहुल ने ये बात पकड़ी और डेटा को बनाया अपना हथियार। गूगल एनालिटिक्स, इंस्टाग्राम इनसाइट्स सबका इस्तेमाल किया। पता चला उसके ज्यादातर ग्राहक युवा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। उसने चलाए छोटे छोटे कम बजट वाले टारगेटेड एड्स। परिणाम, ट्रैफिक दोगुना, बिक्री फिर से बढ़ने लगी। नीति 2, सहयोग की कूटनीति। चाणक्य की एक और नीति थी, शत्रु को मित्र में बदलना सर्वोच्च राजनीति है। राहुल ने बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से मुकाबला नहीं किया, बल्कि इन्फ्लुएंसर से गठबंधन किया। छोटे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को उसने अपने प्रोडक्ट्स भेजे। बदले में सिर्फ ईमानदार रिव्यू मांगा। और फिर एक रील वायरल हुई। रातों रात आए 500 ऑर्डर। राहुल हंसा, ये तो डिजिटल युद्ध में जीत है। नीति 3, अनुकूलन की रणनीति। चाणक्य कहते थे, जो समय के साथ नहीं बदलता वो समय के नीचे दब जाता है। राहुल ने सीखा कि डिजिटल दुनिया में लचीलापन ही असली अस्त्र है। उसने अपनी वेबसाइट को बनाया मोबाइल फ्रेंडली, लगाया AI चैटबॉट जो 24x7 ग्राहकों से बात करे, और सीखा SEO ताकि उसका स्टोर गूगल पर चमके। कुछ ही महीनों में वो गूगल की टॉप लिस्टिंग में आ गया। नीति 4, प्रेरणा और नेतृत्व। चाणक्य सिर्फ रणनीतिकार नहीं, एक प्रेरक भी थे। वो कहते थे, टीम को साथ लेकर चलो। राहुल ने भी अपनी छोटी सी टीम को बनाया परिवार। कर्मचारियों से कहा, हम मालिक और कर्मचारी नहीं, साझेदार हैं। टीम ने जान लगा दी, ग्राहक कनेक्ट हुए, भरोसा बढ़ा और एक साल में राहुल का टर्नओवर 10 लाख से 1 करोड़। अब वो अपने प्रोडक्ट्स विदेशों में एक्सपोर्ट करने लगा। दोस्तों, अगर तुम्हारा बिजनेस भी डगमगा रहा है तो राहुल की कहानी याद रखो। डिजिटल चाणक्य नीति अपनाओ, सोचो, सीखो और फिर से उड़ो। रॉकेट। कमेंट में लिखो, तुम्हारा सबसे बड़ा बिजनेस चैलेंज क्या है? शायद अगली कहानी तुम्हारी सफलता की होगी। जय हिंद।